नमस्कार साथियों। मैं आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। आप तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएस का या आरओ का। अब आपके सामने चुनौती बन चुका है कि अंतिम समय में अब आपका प्लान क्या होना चाहिए। जैसा कि आपको प्रस्तावित है, आयोग कह ही चुका है नोटिस के माध्यम से कि यूपीपीसीएस का एग्जाम मध्य दिसंबर में होगा और आरओ का एग्जाम भी दिसंबर में होना प्रस्तावित है। ये दो एग्जाम देखा जाए स्टेट पीएससी के दिसंबर में प्रस्तावित है। अब आपके सामने चुनौती क्या है? जैसा आपने देखा होगा, अभी हाल ही में धरना दिया गया एक आयोग के गेट पर। तो वहां पर सचिव साहब ने स्पष्ट कर दिया गया कि जैसे ही सेंटर अभी जल्दी से चिन्हित किए जाते हैं उसके बाद पूरी सूचना दी जाएंगी। तो उम्मीद ये है कि ऐसे आधार पर आयोग ये पूरे कसार लगा रहा है कि सेंटर उसको मिल जाए और मिलने के बाद एग्जाम जो है एक शिफ्ट में हो जाए। लगातार ये जितनी भ्रामक खबरें हैं इनसे दूर होकर आपके पास चुनौती है कि एक महीना जो बचा है इस बीच में, क्योंकि अक्टूबर जा ही चुका है, जा ही रहा है, दिसंबर में आपके पेपर हैं, तो मान के चलो नवंबर आपके पास बचा हुआ है। इस नवंबर में आपके पास रिवीजन का प्लान क्या होना चाहिए? आप सिलेबस को कंप्लीट नहीं करना है, आपको रिवीजन कंप्लीट करना है। रिवीजन अगर आपने कोई चीज़ें नहीं भी पढ़ी हैं तब भी आप रिवीजन के फॉर्मेट में उसको प्रैक्टिस में लेते हुए उसको तैयार करेंगे। ये नहीं कि आप बुक लेकर बैठेंगे, कोई बड़ी बड़ी नोट्स लेकर बैठेंगे, उससे काम नहीं चलेगा। मेन पर्पस क्या है? नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, एग्जाम डेट के बारे में दोनों इन्फॉर्मेशन मैं आपको जल्दी दे दूंगा। जैसा कि ज्ञात है कि दिसंबर में प्रस्तावित है, आयोग एक दो दिन में आपके सामने नोटिस जारी करने वाला है, जैसा कि सचिव साहब ने कहा भी था। उसके उपरांत ये तय हो जाएगा कि हाँ, आरओ का एग्जाम एक शिफ्ट में हो रहा है या दो शिफ्ट में हो रहा है, या पीसीएस का एग्जाम एक शिफ्ट में हो रहा है या कब हो रहा है। उन सारी खबरों से, भ्रामक खबरों से दूर रहिएगा। जो आफ्टरनून कुंभ के बाद एग्जाम होगा, दिसंबर में एग्जाम नहीं होगा। आप एग्जाम कभी भी होगा, एग्जाम तो देना है ना, लेकिन अब आपके पास चुनौती क्या बनी हुई है? एग्जाम मध्य दिसंबर में ही कराएगा, क्योंकि ये एग्जाम बहुत लेट हो चुका है, चाहे आरओ का हो चाहे पीसीएस का हो। 2024 में कोई पीएससी यूपीपीएससी आयोग का एग्जाम नहीं करा पाया। तो ये मान के चलें कि अपने आप को तैयार करने के लिए दिसंबर के लिए ही आपको रेडी करना है। तो चुनौती क्या बन जाती है? यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास इस समय जो समय है वो किस चीज़ का समय? क्या प्रीलिम्स के लिए, आप आरओ एआरओ के लिए देखा जाए, क्या आरओ एआरओ के लिए या यूपीपीसीएस के लिए अब यहाँ पर कोई बैच के माध्यम से रेडी कर पाएंगे सिलेबस? बोलेंगे सर नहीं कर पाएंगे। क्या आप उस सिलेबस को कंप्लीट पढ़ सकते हैं? तब तक नहीं पढ़ पाएंगे। जो एक से लेकर यानी 30 से 35-40 दिन बचे हुए जो बीच में, इस दिनों में आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है? कि आप प्रैक्टिस दबा के करें और यहाँ पर उसका रिविजन करें जो आपने अभी तक पढ़ा है, लगा लीजिएगा। दो ही काम करना है, लेकिन किस आधार पर करें? उसके लिए चुनौती बन जाती है कि आपका आधार क्या है। पीवाई को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। 20 से 25 साल की पीवाई को, यूपीपीसीएस के हो, आरओ के हैं, कोई भी एग्जाम के क्यों ना हो, वो आपके रेडी होने चाहिए। क्योंकि यूपीपीएससी आयोग जो होता है लगभग 15 से 20%, यानी कह सकते हैं 150 क्वेश्चनों में से लगभग 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली लास्ट ईयर के ट्रेंड से ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन को मॉडिफाई करके आपको दिए जाते हैं। तो मेरा मानना है कि यहाँ पर पीवाई को आपके टिप्स भी होनी चाहिए। जो कोर टॉपिक है उन कोर टॉपिक को आपको एमसीक्यूज फॉर्मेट में रिवीजन करना है। एमसीक्यूज फॉर्मेट का मतलब, जैसा कि आप जान पा रहे होंगे कि हम आपके लिए प्रोग्राम लेके आए हैं, उस प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा। और दूसरा पॉइंट है कि आप एडवांस क्वेश्चनों की जरूर प्रैक्टिस करिएगा। तो जितना अगर आपको देखना चाहें तो अब इससे में आपको प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, और ये भी किस आधार पर? एमसीक्यूज के आधार पर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आधार पर। इससे क्या होगा, जो आपने टॉपिक नहीं पढ़े हैं आप उसको रेडी कर पाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मल्टीपल क्वेश्चन 10,000 लगा लीजिएगा। 10,000 से ज़्यादा जरूरी है कि अगर जो भी प्रश्न लगा रहे हो उसके सारे खंडों को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करें कि वो हमें आता नहीं आता। किसी भी प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उन 4 क्वेश्चनों का डिटेल डिस्कशन कर लीजिएगा। तो मैं आपके लिए, अगर आप आरओ दे रहे हैं, पीसीएस दे रहे हैं, इन दोनों के लिए मैं आपके सामने यहाँ पर 3 प्रोग्राम आपके साथ डिजाइन किए गए, यानी 3 प्रोग्राम का एक प्रोग्राम डिजाइन कर दिया गया। प्रीलिम्स एमसीक्यू से एक प्रकार से कह सकते हैं, बैच कह सकते हैं, या प्रोग्राम कह सकते हैं। इस प्रोग्राम में मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। सबसे पहले जो स्टैटिक पार्ट है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, इन्वायरमेंटल है, इकोलॉजी है, सेंसस है, इन सब के बारे में हम यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा अभी, उसमें से जो आपने क्लास देखी भी होगी, 2-3 क्लास हमारी हो चुकी हैं अभी, उनको जाके आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। उसमें हम टॉपिक के साथ में उस टॉपिक के जितने भी एंगल हैं उनको कवर करने का प्रयास करते हैं। इससे जिन्होंने नहीं पढ़ा उसको भी रेडी कर पाएंगे, और जो पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन हो पाएगा। और साथ में हम एमसीक्यूज भी लगा रहे हैं, पीवाईक्यू भी लेके लिंक करके ला रहे हैं, यानी कुल मिला के ये आपके लिए बहुत रामबाण सीरीज साबित होगी। दूसरा पॉइंट, हिंदी करंट अफेयर। करंट अफेयर में यूपीपीसीएस में लगभग 30 से 35 क्वेश्चन, लास्ट ईयर में 39 क्वेश्चन देखने को मिले थे। आरओ में 20 से 25 क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो जो भी मैगजीन है, आई दृष्टि है, घटनासार है, क्रॉनिकल है, या इसके अलावा जो हो रही 1 साल की घटनाएं हैं, उनका अवलोकन भी हम यहाँ पर टॉपिक के माध्यम से करते हैं।
उस टॉपिक के, जैसे मान लीजिएगा कोई भी अगर न्यूज़ है, उस न्यूज़ के कितने एंगल प्रश्न पूछ सकता है, उस पे हमने कवर करने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पर इसके लिए भी तीसरा बन जाता है कि यार आरओ का अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप यूपीपी से तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ सीसेट हिंदी भी एक अपने आप में क्या है, अच्छा वेटेज रखती है, क्योंकि हिंदी के 60 क्वेश्चन यानी वहाँ पर अच्छे नंबर आप लेके आ सकते हैं। इसके लिए हमने सेशन रख दिया गया। तो ये 3 सेशनों का एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को ये 8 बजे चल रहा है, 8 शाम में, ये 9 बजे सुबह चल रहा है, शाम को 6:30 बजे चल रहा है। ये 3 सेशन 10 से 15 दिन में हम क्या करेंगे, 10 से 15 दिन के अंतर्गत हम कंप्लीटली जो टॉपिक है मेन एरिया, उसको हम लोग कवर कर लेंगे। जब आप कवर कर लेंगे तो जब आप टेस्ट लगाएंगे, जब आप रिवीजन करेंगे, जब आप कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे, आपको रिकॉल हो जाएगा वो सब चीज़ें। अगर आप चाहते हैं इसका जुड़ना, तो इसके लिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम स्टार्टिंग किया है। लर्निंग एप्लीकेशन पर जाइएगा, ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर जाना, आप यहाँ कोर्स में जाएंगे। जैसे ही आप कोर्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये रहा इंटरफेस, देख लीजिएगा, ये रहा यूपीपीसीएस एमसीक्यूज रिवीजन बैच। देख, इस पर क्लिक करिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद कंटेंट पे आप जाएंगे तो आपके पास जीएस एमसीक्यूज रिवीजन, करंट अफेयर एमसीक्यूज रिवीजन, हिंदी क्वांट रीजनिंग एमसीक्यूज रिवीजन, यहाँ पर क्या होता है आपकी क्लासेज भी रहेंगी और यहाँ पर इसकी पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। इसकी फीस जो है पहले 99 थी, अब 149 है। लेकिन आज सिर्फ एक दिन के लिए, बच्चों की बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि मैसेज है, उसके बाद इसकी फीस एक दिन के लिए 99 कर दी जा रही है। यदि आपने अभी तक उसको ज्वाइन नहीं किया गया है तो ये आपके लिए अंतिम मौका है। सिर्फ एक दिन के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं 99 में। यहाँ पर हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, स्टैटिक पार्ट सारा कवर हो जाएगा, करंट अफेयर भी रेडी हो जाएगा और साथ में हिंदी भी रेडी हो जाएगा। कैसे रेडी करेंगे उसके लिए हम विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करते हैं। अगर आप पॉलिटी के बारे में अगर बात करेंगे तो पॉलिटी के हम 2 से 3 लेक्चर लेंगे। जैसे इसमें लगभग 6 टॉपिक हैं। ये वो टॉपिक है जो एग्जाम के लिए 101% इंपॉर्टेंट है। एवरी ईयर यहाँ से क्वेश्चन आता है। आप अगर यहाँ से भी नहीं पढ़ेंगे तब भी आप इनका स्क्रीनशॉट लेने के बाद खुद से रेडी कर लीजिएगा। तो पहला ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अनुच्छेद है, अनुसूची है, भाग है, संवैधानिक विकास है। एक ऐसा एरिया है जहां पर एक क्वेश्चन एवरी ईयर यहाँ 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर अनुसूची है, अनुसूची से एक एमसीक्यूज डाल दिया गया, 2 एमसीक्यूज डाल दिए गए, तो सारी एमसीक्यूज को हमने क्या कर लिया, यहाँ पर रिविजन कर लिया। ऐसे ही यहाँ पर आपके पास भाग हैं तो भाग से 1 या 2 क्वेश्चन डाल दिया गया, सारे भाग का रिवीजन कर लिया गया, लिख लिख के रिवीजन कर लिया गया। संवैधानिक विकास है तो जो 73 से लेकर 1947 तक की जितनी प्रक्रियाएं हैं एक्ट या रेगुलेशन एक्ट के बारे में, उन सब के बारे में रिवीजन कर लिया गया। तो यहाँ पर ऐसे ही संविधान के मूल तत्व हैं, जो एफआर है, एफडी है, यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन डिफाइन कर लिए गए। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि कंप्लीटली एमसीक्यूज फॉर्मेट के माध्यम से हम जीएस का पूरा रिवीजन इन टॉपिकों का उनका कर पा रहे हैं, जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से अगर आप जाते हैं इतिहास में, तो इतिहास में प्राचीन काल में 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मध्यकाल में 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आधुनिक में ये जो एरिया है ये इंपॉर्टेंट है। इस सारे एरिया पर डिटेल डिस्कशन करते हुए हम एमसीक्यूज को रेडी करा रहे हैं, जो आपके लिए क्या है, अंतिम प्रयास आपके लिए है, जो आप यहाँ पर प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे। ये वो टॉपिक हैं जो एग्जाम के लिए बहुत बिल्कुल रामबाण है। ऐसे ही अगर आप जाएंगे विज्ञान के लिए, अगर आप फिजिक्स में जाएंगे, मात्रक से, मापन से, इकाई से 1 या 2 क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष देता है। इसी प्रकार से ऊष्मा है, प्रकाश है, चुंबकत्व है, ध्वनि तरंगे हैं, विविध है, यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से आएंगे, वो ये एरिया है। ऐसे ही केमिस्ट्री में से, ऐसे ही बायोलॉजी से, ज्योग्राफी की बात करेंगे तो भारत का परिचय, 1 या 2 क्वेश्चन, जैसे भौगोलिक स्थिति है या अन्य, अपवाह तंत्र है, खनिज संसाधन है, मानव प्रजातियां हैं, विविध प्रकार घटनाएं हैं। इसी प्रकार से ब्रह्मांड, सौरमंडल, अक्षांश, देशांतर, महासागर, सागर, कृषि, पशुपालन, वायुमंडल, ज्वालामुखी, भूकंप, पर्वत, सागर, पठार, मरुस्थल। तो यानी ये वो एरिया है जहां पर ज्योग्राफी में सारे क्वेश्चन पीसीएस के इन टॉपिकों से आते हैं। अगर इन टॉपिकों के एमसीक्यूज इन टॉपिकों के साथ में उसका पूरा डिटेल डिस्कशन हो जाए तो ये मान के चले कि आने वाले प्रश्न स्टैटिक पार्ट के हों, डायनेमिक पार्ट के हों, पीवाईक्यू के हों, एडवांस क्वेश्चनों के हो, सब यहाँ टैकल हो जाएगा। इसी प्रकार से इन्वायरमेंट इकोलॉजी का पार्ट है, इकोनॉमी का ये वाला पार्ट है। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो यूपी स्पेशल में सेंसस है, देखिएगा यूपी स्पेशल का पार्ट है और यूपी स्पेशल करंट अफेयर का पार्ट है। तो हम इस बैचेस के माध्यम से तीनों जो प्रोग्राम है हमारे पास यहाँ पर, इन तीनों को मात्र सिर्फ एक आपकी बाउंडेशन फीस है, यहाँ पर इसकी फीस 149 है। ओनली 1 डे के लिए हम इसे कर रहे हैं, जो कि बच्चों की भारी डिमांड के सापेक्ष में आपके पास 1 दिन का मौका है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद इसकी फीस 149 ही हो जाएगी। यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आज इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी 6:30 बजे, शाम को 8 बजे और सुबह 9 बजे, ये लगभग कह सकते हैं कि हम 5-10 नवंबर के बीच तक ये सारा प्रोग्राम डिटेल हम डिस्कशन कर लेंगे। 10 नवंबर तक ये करने के बाद फिर तुम क्या करिएगा, फिर हम लोग यहाँ पर मल्टीपल क्वेश्चनों का एक फास्टली तरीके से हम क्या करेंगे, रिविजन करेंगे। जब आप देखेंगे उन प्रश्नों को तो
ये सब चीज़ें दिमाग में रिकॉल होती चली जाएंगी। तो एग्जाम को क्रैक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है अब कि आप रिवीजन करिएगा, स्टैटिक पार्ट का, करंट अफेयर का, हिंदी और सीसैट का देख लीजिएगा। बाकी नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है आयोग 1-2 दिन में स्पष्ट कर देगा। एग्जाम की डेट अभी तक जो है दिसंबर में ही संभावित है, जब तक आयोग नोटिस जारी नहीं कर देता है। तो आप बिल्कुल भी भ्रामक खबरों के दूर होते हुए अपनी तैयारी को बिल्कुल बेहतर आयाम की तरफ कन्वर्ट होने का प्रयास करिएगा। यही आपके लिए क्या है, अंतिम समय के लिए बहुत जरूरी है। लव यू लोफी, बाय बाय, टेक केयर।